अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, वेदांत के विषय में अनेक प्रचारक कार्य कर रहे हैं, लेकिन वेदांत का वास्तविक अर्थ क्या है, वेदांत क्या है और वेदांत का समन्वय अध्यात्म विज्ञान के द्वारा विश्वरूप परमात्मा में किस तरह हो जाता है, इसके विषय में श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने अपने नर नारायण इस ग्रंथ में हमारा मार्गदर्शन किया है। आइए इस अंक में वेदांत की मूल कल्पना क्या है, वेदांत की रचना क्या है और वेदांत में जो जगत मिथ्या माना गया है उस जगत का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये हम श्री मायानंद जी चैतन्य इनके मार्गदर्शन से प्राप्त करेंगे। सामान्य लोगों को जगत क्या है यह ज्ञात नहीं रहता। वेदांतियों को इसका रहस्य ज्ञात नहीं है। वे उसका वर्णन करते हैं और उत्पन्न होना, जीवित रहना तथा मृत हो जाना, यह जिसके धर्म है उसे ही जगत एवं प्रत्यक्ष गोचर होने वाला विश्वरूप मानकर मिथ्या कहते हैं। उनके आत्मा सत्यम जगन मिथ्या इत्यादि वाक्य इसकी पुष्टि करते हैं, किंतु अनुभव की कसौटी पर इस मत की परीक्षा हो जाती है। उसमें यह नहीं टिकता। सब दिशाओं में गोचर होने वाला विश्वरूप उनको न दिखने से, अर्थात उसका आकलन न, वे अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। पुरुषोत्तम में जगत नहीं है। जगत कल्पना पुरुषोत्तम के क्षर स्वरूपी विश्व की भावना में है। विश्व का अनुभव न होने से उन्हें विश्व और जगत में क्या भेद है यह तत्व आकलन नहीं होता। प्रत्यक्ष विद्यमान वस्तु की सिद्धि के लिए रज्जु सर्प, शुक्ति क्या रजत, सुवर्ण अलंकार इत्यादि उदाहरणों की आवश्यकता नहीं। इसी मत का अर्जुन रहने से विराट अर्थात विश्वरूप को ही जगत समझकर भय से कंपित हुआ। जिस क्षर स्वरूप में सप्त व्याहृति और भूमिका आदि कल्पित है, उस जगत का आदि कारण विश्वरूप है, जिसका नाश ब्रह्मा, विष्णु व महेश आदि विभूतियों ने तथा स्वयं प्रकृति ने भी कभी नहीं देखा है। धाता यथा पूर्व अकल्पयत न मे विदुः स्वर्गणा प्रभवम न महर्षयः, गीता के 10वें अध्याय का 2 श्लोक इत्यादि वाक्य देखना। प्रभव दिखता नहीं, जिसका प्रभव दिखता नहीं वह विश्व है और जिसका दिखता है वह जगत है। इंद्रियों को दिखता है वह विश्व है और मन के विकल्प में रहता है वह जगत है, ऐसा समझना। जगत आदि अंतवान तथा जीव कल्पित है और विश्व ईश्वर मायोपाधि अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है। इस अक्षर एवं गुण साम्यावस्था के स्वरूप को ने ही इस अक्षर एवं गुण साम्यावस्था के स्वरूप को ही वेदांतियों ने आत्मरूप अर्थात अक्षर मान लिया है। नाशवान जो जीव निर्मित जगत, उसे ही क्षर संज्ञा वेदांतियों से प्राप्त होने से उनका आत्मरूप गुण साम्यावस्था रूप ही सिद्ध होता है। यही परोक्ष ज्ञान है और परोक्ष मत ग्राह्य नहीं हो सकता। सत में असत का भास रहना ही कदापि संभव नहीं है। क्षर स्वरूप का दृश्य मिथ्या नहीं है। वासुदेवा सर्वमिति, इस निश्चय में विश्व और जगत दोनों का सर्व शब्द के द्वारा समावेश होता जाता है। अतः भासमान होने वाला जगत भी पुरुषोत्तम विश्वरूप के ही है, विश्वरूप में ही है, मिथ्या नहीं। नाम रूपात्मक जगत का आधार अर्थात कारण विश्व होने से उसी में अनंत स्वरूप और नाम उदय हुए। विश्वरूप के त्रिविध गुणों
और पंच तत्वों के स्वभाव कर्म में की रचना को जग अर्थात जगत या संज्ञा रहने से ज्ञानेंद्रियों को विश्व गोचर होता है और मन को विकल्प स्थिति में जगत भासमान होता है। मन के संकल्प विकल्पों का आधार एकोहम एवं विश्व है और संकल्प विकल्प बहुश्याम एवं जगत है। मूल वस्तु में अर्थात पुरुषोत्तम में अक्षर, विश्व और जगत ये तीनों कल्पनाएं नहीं हैं। अक्षर दृष्टि से विश्व और विश्व दृष्टि से जगत माना गया है। जगत और विश्व में क्या भेद है? सहस्त्र शीर्षा पुरुषा यह विश्वरूप का वर्णन है। विश्वरूप नाशमान नहीं और न स्थूल नेत्रों को संपूर्ण दिखेगा, किंतु जगत भासता है। पुरुषोत्तम ब्रह्म की योनि जिसे मम योनिर महद ब्रह्म श्लोक में महद ब्रह्म कहा है, क्षर विश्व है और उससे अक्षर आत्मा है। एक ही वस्तु में क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम ये तीनों भावनाएं हैं। तीनों गुणों से त्रिविध स्वरूपी भासती है। तमोगुण से विश्व अक्षर, रजोगुण से अक्षर आत्मा और सत्वगुण से पुरुषोत्तम। त्रिगुणों के कारण केवल कल्पना में यह भेद होते हुए भी गुणतीतावस्था में वस्तु दर्शन और वस्तु भेद रहित है। विश्वरूप में अंतर्बाह्य कल्पना अर्थात अंदर बाहर की दृष्टि नहीं है। अविद्याग्रसित जीवों ने यह विभाग किए हैं। यह कल्पना जीवकृत होने से मिथ्या है। विश्वरूप में जगत नहीं, क्षर प्रकृति में विद्यमान रहने वाले गुण विकार से जगत कल्पना निर्माण हुई है। एवं अतएव गुणातीत के पास विश्वरूप होता है, जगत नहीं। त्रैगुण्य विषया वेदा यह जगत कल्पना है, इसीलिए उसे त्याग कर निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन यह विश्वरूप धारण करने की श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। विश्वरूप एक है, उसमें द्वैत नहीं। द्वैत भावना क्षर प्रकृति में रहने वाले गुणों के विकारों ने की है। उसी का नाम जगत है, उसमें भी विश्वरूप है ही। मूल वस्तु में कार्य कारण नहीं, उसके क्षर स्वभाव में है। प्रकृति में अष्टविध प्रकार तथा उसके स्वभावज कार्य यह कार्य है और स्वयं गुण साम्याक्षर प्रकृति कारण है। यह गुण साम्या ही माया है, जिसमें त्रिविध गुण धर्म कार्य प्रेरित है। मायोपाधिक अर्थात माया का साक्षी ईश्वर अक्षर ब्रह्म माना है। जगत यह भावना अविद्या है। मूल वस्तु विश्वरूपी है, उसमें संबंध की कल्पना जीवों ने की और उसी का नाम जगत है। संबंध भाव रहित वस्तु विश्वरूप है। जीवों ने संबंध कल्पना करने के कारण उसी को साक्षित्व भाव मानते हैं। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष मूल रूप में भेद नहीं है, उनके स्वभाव में है। क्षर शब्द में दो अक्षर है और अक्षर में तीन है। क्षर में विश्व भासमान होना और जगत दिखना यह द्वैत है। यह द्वैत नष्ट होने पर उसके साक्षित्व के स्मरण को अक्षर संज्ञा है। अ के पीछे क्षर का स्मरण साक्षित्व है। वह विश्व साक्षित्व छोड़ते ही निरा एवं शुद्ध अकार अर्थात अस्तित्व रह जाता है। अर्थात दृश्य मात्र का अस्तित्व पुरुषोत्तम वस्तु विश्वरूप है, यह सिद्ध हुआ। आक्षेपक ने प्रश्न में जो पद विभाग किए हैं वे गलत है। अक्षर और प्रकृति ऐसे पद नहीं किए जा सकते। इसके अनंतर हम देखेंगे कि अद्वैत वेदांत क्या है और किसने इनका प्रतिपादन किया है। इस विषय में हम श्री मायानंद जी चैतन्य इनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। उसको श्री शंकराचार्य जी ने स्पष्ट किया है। व्यास जी मुनि थे एवं मनन करने वाले पुरुषों में
विभूति थे और उन्होंने उत्तमता से मनन करने के कारण श्री कृष्ण जी ने उनको विभूति कहा। उनका मनन बहुत कुछ ऊंचे दर्जे का था। यह बात उनके बनाए उत्तम उत्तम ग्रंथों से साफ जाहिर होती है। किंतु उनको निधिध्यास और साक्षात्कार नहीं था, इसलिए उन्होंने वेदांत के दार्शनिक शास्त्र की रचना की। वेदों का अंत प्रकृति में होता है और यह अक्षर ब्रह्म का अधिष्ठान करता है, किंतु वह परोक्ष ज्ञान ही है। इसी से क्षराक्षरातीत पुरुषोत्तम का साक्षात्कार वेदांत नहीं करा सकता, पर दिव्य चक्षु अपरोक्ष साक्षात्कार में पहुंचा देता है। अद्वैत कहते ही द्वैत भास होता है, किंतु दिव्य चक्षु में दोनों भावनाओं का लय होकर वासुदेवा सर्वमिति रहता है, मिथ्या कुछ नहीं। प्रत्यक्ष व्यवहार में इसके उदाहरण मिल सकेंगे, अथवा शरीर ही लीजिए। यह व्यष्टि शरीर समष्टि शरीर में का ही एक है और इसे देखकर बहन ने भाई देखा तो लड़के ने पिता और अन्य पुरुषों ने शत्रु मित्र देखा। यह गत कल्पनांतर्गत व्यष्टि रूप है, किंतु वेदांतियों ने जगत और विश्व एक ही समझकर विश्व रूप को ही ब्रह्म माना। ब्रह्मस्तु सर्वम तव कल्पितो ही सह, इस सिद्धांत में और यदृष्टम तन्नष्टम इस चिंतन में वेदांतियों ने विश्व रूप को भी अंतर्गत कर लिया। जगत का उदय और अस्त चित्त वृत्ति पर अवलंबित रहता है। प्रत्यक्ष चित्त से विश्व रूप का दर्शन होता है और तो माता पिता बहन भाई इत्यादि जगत चित्त की वृत्तियों से दिखाई देता है और वृत्तियां नाशमान होने से इसी जगत का नाश भी होता है। वेदांत का सिद्धांत सत्य और अंतिम है ऐसा मान ले तो विश्वम विष्णु वषट्कारो इस व्यास रचित सहस्त्र नाम को मिथ्या कहना पड़ेगा, क्योंकि यह सहस्त्र नाम विश्व रूप के हैं। जगत मिथ्या होने से उसके व्यष्टि स्वरूप का नाश होता है, किंतु विश्व रूप के व्यष्टि रूप का रूपांतरण होता है, नाश नहीं। वह मिथ्या भी नहीं। यह दोनों में बड़ा ही भेद है। तो मित्रों, इस अंक में हमने वेदांत और वेदांत में प्रतिपादित जगत कल्पना, विश्व का स्वरूप और वेदांत की रचना व्यास जी ने की और उसका स्वरूप क्या है, इस विषय में श्री सद्गुरु भगवान मायानंद जी चैतन्य इनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। इसी तरह हम श्री मायानंद जी चैतन्य इनके साहित्य में ज्ञान विज्ञान और इसी प्रकार के मार्गदर्शन को प्राप्त करते ही रहेंगे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।